साथियों नमस्कार। मैं हूं लक्ष्मी शंकर सिंह। आप देख रहे हैं सीधी बात आप तक। मैं बता दूं कि 2026 में होने वाले ग्राम प्रधान और त्रिस्तरीय चुनाव लेकर के अभी से सरगर्मियां तेज हो गई है। वही जो युवा है, अब की बार जो 2026 में जो त्रिस्तरीय चुनाव होगा, ग्राम प्रधान चुनाव होगा, वहां पर अब की बार युवा लोग ज्यादा सहभागी अपना करेंगे। इसको लेकर के अभी से तैयारियां लोगों द्वारा जारी कर दी गई है। और जो बधाई का सिलसिला भी जारी हो गया। देखे होंगे आप, चाहे कोई भी चौराहा है वो बैनर से पट चुका है। इसके पहले नेता नहीं दिखते थे, लेकिन अब पट चुका है। और अब नेता अब खुद जनता के बीच में जा जा करके और उनके वो पूछ रहे हैं कि हमको क्या सेवा चाहिए। जो उनसे हो रहा है वो सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी हो, रायबरेली में जनपद की बात करो, कोई भी विधानसभा की बात हो, वो अलग की बात है। फिलहाल मेरे पास बैठे हुए हैं भैया। आपका सीधी बात आप तक के स्वागत है। आप धन्यवाद भैया। आपका नाम भैया पर विश्वपाल शिक्षक सर। कहाँ से आते हैं आप? सतवा खेड़ा सरेनी। क्या इस बार क्या त्रिस्तरीय चुनाव लड़ने की क्या तैयारी चल रही है क्या? क्योंकि युवा भी लग रहे हैं, वैसे देखने भी लग रहे हैं कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उसके आधार पर लग रहा है कि नहीं आप नेता बनने योग्य। तो आप इस पर क्या कहेंगे? जी भैया, इस बार हम जो है जिला पंचायत सरेनी प्रथम से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफी देखा गया है इस बार, अभी तक सभी लोग चुनाव लड़े हैं, युवा कोई नहीं आया है। तो इस बार युवाओं को आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रकार जो है क्या क्या विकास के मुद्दे में बात करना चाहिए। क्योंकि युवा अगर सरेनी में ज्यादा होंगे, सरेनी क्षेत्र में, तो युवा कुछ युवाओं के बारे में और वृद्धाओं के यानी कि जो भी लोग हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से आगे विकास की बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, सबके सुख दुख के में साथ रहेंगे। क्योंकि सरेनी क्षेत्र में हर बार सबको मौका दिया गया है, इस पर युवाओं को मौका देना चाहिए। युवा अगर आगे आएगा तभी देश का विकास होगा। जनता की आवाज क्या है? जनता की आवाज इस बार जो है जनता के साथ रहेंगे, जो भी जनता का सुख दुख उनके साथ में हमेशा रहेंगे, खड़े रहेंगे हम इस बार। और जो है सरेनी में जो विकास नहीं हुआ है वो विकास करने का हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे और इसके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे जनता के साथ, हमेशा सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे जनता के साथ। कौन सा सरेनी से कौन सा चुनाव प्रथम द्वितीय तृतीय किस उससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आप? सरेनी प्रथम से चुनाव लड़ा है, सरेनी प्रथम जिला पंचायत सदस्य। निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं, किसी पार्टी से आप आएंगे? अभी तो कोई पार्टी हमने नहीं सोचा है, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे इस बार हम। सीट आएगी तब? हाँ, सीट आए या ना आए, लेकिन इस बार हम चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। अगर नहीं लड़ेंगे तो क्या जनता की सेवा फिर भी करते रहेंगे? बिल्कुल, जनता की सेवा वैसा ही करते रहेंगे। हम कई सालों से, लगभग 8 से 10 साल जो है अध्यापक, प्राइवेट अध्यापक की पोस्ट में है, पढ़ा रहे हैं। कई बच्चों को हम अपने जो है हमारी कोचिंग है सरेनी में अनन्या कुलिस्टो के पास, हम निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। हमारे पास जो भी गरीब, असहाय और बच्चे आते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा हमारे द्वारा दी जाती है। निःशुल्क शिक्षा आप द्वारा दी जाती, कहीं ना कहीं इनके द्वारा बताया रहा कि जैसा कि जनता में इनके काफी जो बच्चे, स्कूली बच्चे आते हैं, निःशुल्क शिक्षा दी जाती, कहीं ना कहीं समाज में इसका असर जरूर पड़ता है। क्योंकि जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है। जब उनकी मजबूत स्थिति नहीं होती तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत असमर्थ होते हैं। उसी असमर्थता को देखते हुए जो हमारे बगल में बैठे ब्रजपाल जी हैं, इनका कहना है कि जो गरीब असहाय लोग हैं हम उनको फ्री कोचिंग दिलाने का काम करते हैं और हम जनता के बीच में रहते हैं। अभी इनसे कई सवाल कड़वे होंगे, अब देखना होगा जवाब देंगे, दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। भैया एक होता है नेता कुछ आते हैं चुनाव के समय और चुनाव के बाद विलुप्त हो जाते हैं, क्या आप भी ऐसा करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिलहाल हमने भी देखा है कि जो नेता आते हैं कुछ समय के बाद गायब हो जाते हैं। हम जनता के साथ हमेशा रहेंगे, जनता के साथ जैसे जिस प्रकार आज है वैसे ही हमेशा मिलते रहेंगे। कोई भी आएगा हमारा हमेशा जो है घर के दरवाजे नहीं, हमारे दिल के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। जो सरेनी अब प्रथम से तैयारी कर रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा किस समाज के लोग, मतलब कि वोटर कौन से ज्यादा हैं? वोटर तो सभी हैं, एससी ओबीसी सामान्य में लगभग कौन से ज्यादा? एससी ओबीसी सामान्य सभी है, एससी ओबीसी है। लेकिन किसी जातिवाद की बात नहीं करेंगे। हमारे साथ सभी, चाहे एससी समाज के लोग हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल समाज के लोग हैं, सभी लोगों का हमारे साथ साथ है हमारे साथ। मिलाकर के आपका सभी समाज के लोगों का आपका भरपूर साथ मिल रहा है? जी जी बिल्कुल, हमें भरपूर साथ मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है। हमारे जो छात्र हैं वो भी हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और सबका इसी प्रकार अगर साथ रहेगा तो सरेनी में जो हमने सोचा है वैसा विकास करेंगे।
अन्य नेताओं जैसा नहीं कि जीतने के बाद आप भूल जाओ, जनता के सुख दर्द में ना जाए और आप पता लगा आप स्कॉर्पियो गाड़ी ले लिए सीधा लखनऊ निकल गए, रायबरेली निकल गए और यहाँ पर जो पीड़ित लोग होते परेशान, क्या उसका मुद्दा उठाने का काम करेंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी गरीब असहाय लोग हैं उनका मुद्दा हमेशा उठाते रहेंगे, उनके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। पीड़ितों का मुद्दा उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पीड़ितों का मुद्दा उठाएंगे, कोई भी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी हो, अगर पीड़ित है तो उसके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। अभी देखा आप जिस तरह भी एक युवा साथी थे ब्रजपाल जी थे जो सरेनी से आते हैं और ये जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे साथ हर जात के वर्ग, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी जात हो, इस बार सबका भरपूर सपोर्ट मिल रहा और ये तैयारी कर रहे हैं। अभी इनका कहना है कि अभी मैं निर्दलीय तैयारी कर रहा हूँ, आने वाले समय में अगर कोई किसी पार्टी से मुझे सीट मिलेगी तो मैं चुनाव जो पार्टी से भी किसी भी अन्य दल से मैं भी लड़ने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन इनका कहना है कि फिलहाल मैं अभी निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं सरेनी प्रथम से। रायबरेली से लक्ष्मी शंकर सिंह की रिपोर्ट।